दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ महाभारत के धनुर्धर अर्जुन के बारे में। अर्जुन ने अपनी श्रेष्ठता कैसे सिद्ध की, इस कथा में जानते हैं। अर्जुन की श्रेष्ठता केवल युद्ध कौशल से नहीं, बल्कि उनके धर्म, संयम, गुरु भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण से सिद्ध होती है। महाभारत में अर्जुन का चरित्र एक ऐसे योद्धा का है जिसने हर मोड़ पर स्वयं को तपाकर, सीखकर और सही मार्ग चुनकर श्रेष्ठता प्राप्त की। आइए इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताती हूँ। बचपन से ही असाधारण प्रतिभा। अर्जुन बचपन से ही अपने भाइयों से सबसे अलग थे। जब द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को शिक्षा देना शुरू किया, तब अर्जुन ने केवल सीखना ही नहीं, बल्कि सीखने की भूख दिखाई। एक प्रसिद्ध घटना, जब द्रोणाचार्य ने पेड़ पर बैठे पक्षी की आंख पर निशाना लगाने को कहा, तब सभी ने पेड़, शाखा, पक्षी सब देखा, लेकिन अर्जुन ने कहा, मुझे केवल पक्षी की आंख दिख रही है। यह एकाग्रता उनकी श्रेष्ठता की पहली सीढ़ी थी। अर्जुन ने केवल गुरु की आज्ञा का पालन ही नहीं किया, बल्कि उससे आगे बढ़कर अभ्यास किया। रात में भोजन करते समय उन्होंने देखा कि हाथ अपने आप मुंह तक पहुंच जाता है। तब उन्होंने सोचा, अगर अंधेरे में हाथ रास्ता ढूंढ सकता है, तो मैं अंधेरे में भी तीर चला सकता हूँ। और उन्होंने रात में अभ्यास शुरू कर दिया। दर्पण को देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं होगा। अर्जुन ने केवल सामान्य युद्ध कला ही नहीं सीखी, बल्कि कठोर तपस्या करके देवताओं से दिव्य अस्त्र भी प्राप्त किए। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। इंद्रलोक जाकर उन्होंने अपने पिता इंद्र से भी दिव्य अस्त्र सीखे। यह दिखाता है कि अर्जुन केवल योद्धा नहीं, बल्कि तपस्वी भी थे। अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता थी संयम और धर्म का पालन। जब उर्वशी ने उन्हें आकर्षित करना चाहा, तो अर्जुन ने उन्हें माता कहकर सम्मान दिया। इससे क्रोधित होकर उर्वशी ने उन्हें श्राप दिया, लेकिन अर्जुन ने उसे भी विनम्रता से स्वीकार किया। एक सच्चा योद्धा केवल शक्तिशाली नहीं, बल्कि चरित्रवान भी होता है। अर्जुन की श्रेष्ठता का सबसे बड़ा कारण था उनका साथ स्वयं श्री कृष्ण का। कुरुक्षेत्र युद्ध में तब अर्जुन भ्रमित हो गए, तब कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही उपदेश अर्जुन को एक योद्धा से महायोद्धा बनाता है। अर्जुन की श्रेष्ठता सबसे कठिन परीक्षा में साबित हुई, जब उनका सामना हुआ कर्ण से। कर्ण भी उतने ही शक्तिशाली थे, लेकिन अर्जुन के पास दिव्य अस्त्रों का सही ज्ञान था। कर्ण का मार्गदर्शन था और सबसे महत्वपूर्ण धर्म उनके साथ था। जब कर्ण का रथ धंस गया, तब भी अर्जुन ने कृष्ण के कहने पर युद्ध किया। यह केवल युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म का निर्णय था। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हुई, तब अर्जुन का हृदय टूट गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, यदि मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाया, तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा।
और उन्होंने असंभव को संभव कर दिया। यह उनकी प्रतिज्ञा शक्ति और दृढ़ निश्चय का प्रमाण है। महायुद्ध जीतने के बाद भी अर्जुन में अहंकार नहीं आया। एक बार श्री कृष्ण ने उनसे कहा, तुम्हारा रथ पहले उतरे। जब अर्जुन उतरे और फिर कृष्ण उतरे तो रथ तुरंत जलकर राख हो गया। कृष्ण बोले, यह रथ पहले ही नष्ट हो चुका था, मैं इसे संभाले हुए था। तब अर्जुन को समझ आया, उनकी जीत केवल उनकी नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा थी। निष्कर्ष, अर्जुन की श्रेष्ठता इन कारणों से सिद्ध होती है। पहला है अद्भुत एकाग्रता, दूसरा गुरु के प्रति समर्पण, तीसरा कठोर अभ्यास और तपस्या, चौथा धर्म का पालन, पांचवा भगवान में अटूट विश्वास और छठा सबसे महत्वपूर्ण अहंकार का अभाव। अर्जुन हमें सिखाते हैं कि सच्ची श्रेष्ठता केवल शक्ति में नहीं बल्कि चरित्र और धर्म से आती है।